अब बच्चों हम जानेंगे व्याकरण। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी भाषा का सही तथा शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, अर्थात उसे हम व्याकरण के द्वारा या उन नियमों के अंतर्गत व्याकरण आता है। जैसे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। अब शुद्ध ज्ञान में कैसे होता है? जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि अनेक भाषाएं संसार में प्रचलित हैं, तो ये शब्द कहीं ना कहीं थोड़ा शुद्ध नहीं लग रहा है। अगर इसी चीज़ को हम ये कहें कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, तो ये भाषा का जो माध्यम आपको सही ढंग से समझ में आया और मुझे वो कहने में भी सार्थक लगा। ठीक है, तो इसी का नाम व्याकरण होता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के अंतर्गत अक्षरों के आकार, स्वरूप, भेद और उच्चारण, ये सभी विषयों पर विचार किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ को, जैसे अभी मैंने आपको जो शब्द कहा, उस सभी शब्दों को मैंने पहले घुमाया, फिर सीधा किया, फिर सीधा करके आपके सामने रखा, तो आपको वो चीज़ सहजता से समझ में आई। तो इस सभी का माध्यम क्या हुआ? ये वर्ण विचार ही हैं जो हमारा माध्यम बनती है, जिन्होंने हमारे अक्षर भी बनाए, आकारों को सही रूप दिया और उसके उच्चारण की प्रक्रिया को सहज किया। अब आता है शब्द विचार, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि के विषय में विचार किया जाता है। अब शब्द को अगर हम सही ढंग से, उसका एक सही माध्यम हो या एक सही शब्द का एक संदेश होता है, उस शब्द का मूल रूप को अगर हम समझ सकते हैं, तो उसकी उत्पत्ति, फिर उसे किस ढंग से हमें रखना है, वो उसकी प्रक्रिया, ये